इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक क्वेश्चन जनरली आता है 3 या 4 मार्क्स में, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। सिंपल टॉपिक है, फाइन। तो पढ़ना शुरू करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर की बात करें तो देखो, थोड़ा सा आपको नेम से आइडिया हो जाएगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का मतलब कुछ मिनिमम, देखो यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, देखा जाए तो अब ये चीज कंप्लीट हो जाती है। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, दैट मीन्स एक पार्टनर को कम से कम कुछ मिनिमम अमाउंट की यहाँ पर गारंटी मिलेगी। फाइन। इसमें कुछ अलग अलग केसेस होते हैं बच्चों, चेक करो। इसमें 3 तरह के केसेस पॉसिबल है गारंटी में। फर्म टू अ पार्टनर, यानी कि यहाँ पर गारंटी जो है वो फर्म करेगी, किसको? पार्टनर को करेगी। फर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? अब जैसे एक फर्म में 3 जने काम कर रहे हैं, ए बी सी। अब गारंटी सी को मिल रही है, फाइन। तो इस केस में फर्म कौन हो जाएगी? ए और बी, राइट। जिसको गारंटी मिल रही है उस टाइम फर्म से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर गारंटी सी को मिल रही है तो ए और बी गारंटी दे रहे हैं, इसका मतलब फाइन। तो यहाँ पर फर्म का मतलब क्या हो जाएगा? ए और बी, राइट। तो यहाँ पर 3 केसेस पॉसिबल है गारंटी वाले टॉपिक में। पहला होता है फर्म टू पार्टनर। फर्म टू पार्टनर का मतलब यहाँ पर फर्म पार्टनर को गारंटी करेगी, मतलब यहाँ पर अगर 3 पार्टनर्स है तो एक पार्टनर को गारंटी मिलेगी बाकी 2 पार्टनर से, राइट। ये 2 तरीके से हो सकता है। इसका केस 1 इन अ स्पेसिफिक रेशो, मतलब आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कौन सी रेशो में ए और बी सी को गारंटी कर रहे हैं मिनिमम प्रॉफिट की। और सेकंड इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर स्पेसिफिक रेशो गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आप उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गारंटी को एग्जीक्यूट करते हो। आपको अच्छे समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी ऊपर ऊपर से समझो कितने तरह के टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं इस टॉपिक में। पार्टनर टू पार्टनर, इसका मतलब यहाँ पर एक गारंटी पार्टनर कर सकता है दूसरे पार्टनर को। जैसे 3 पार्टनर्स है, ए बी और सी। यहाँ पर सी को कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है तो सी बोलता है यार मुझे कम से कम इतने पैसे चाहिए होंगे। तो ए बोलता है कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, अगर तेरे पास कम पैसे आए ना तो मैं तेरे को दे दूंगा कुछ पैसे, फाइन। तो यहाँ पर ए गारंटी कर रहा है सी को, यहाँ पर बी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट। तो इसको बोलते हैं गारंटी बाय पार्टनर टू अदर पार्टनर, राइट। ये केस भी क्लियर हुआ आपको। तीसरा, पार्टनर टू द फर्म। ये इसके चांस आने के बहुत मिनिमाइज होते हैं, मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये वाला केस आए। जनरली इन दोनों केसेस में से क्वेश्चन बनता है। पार्टनर टू द फर्म की बात करें तो यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर एक पार्टनर पूरी फर्म को कुछ गारंटी करेगा। ये अभी हाइपोथेटिकल बात नहीं करते, डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा कैसे करते हो आप इसको एग्जीक्यूट। अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहले केस 1, फर्म टू पार्टनर। देखो क्वेश्चन कुछ कैसा होगा। यहाँ पर ये 3 पार्टनर्स है, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। फर्म तीनों को मिलाकर बनती है बच्चों। इधर यहाँ पर लिखा है फर्म ने गारंटी करा है मिनिमम प्रॉफिट, किसको? ऑफ 10,000 टू मिस्टर सी। तो यहाँ पर ये कौन है? मिस्टर सी। तो यहाँ पर मतलब ये जो सी है पार्टनर, इसी को गारंटी मिल रही है फर्म से। तो यहाँ पर फर्म आप किसको बोलोगे? ए और बी को फर्म बोलोगे, राइट। ये बात समझ में आती है आपको? तो दैट मीन्स इन शॉर्ट, अगर मैं बात करूं टेक्निकल लैंग्वेज में ना जाए, सिंपल वर्ड्स में समझे, तो ए और बी सी को कुछ अमाउंट की गारंटी कर रहे हैं। कितनी अमाउंट की गारंटी कर रहे हैं? 10,000 की। क्लियर? यहाँ पर ना इस टॉपिक में आपको बस 3 बातों का आंसर चाहिए होगा क्वेश्चन में से। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो 3 चीजें फाइंड आउट करना। कौन गारंटी कर रहा है? हमारे केस में फर्म गारंटी कर रही है, पहली बात का आंसर मिला, राइट। किसको गारंटी कर रहा है? किसको? मिस्टर सी को गारंटी करा जा रहा है। और कितने की गारंटी कर रहा है? आंसर है 10,000 की। तो ये तीनों बातों का आंसर मिला आपको। तो आपको अगर क्वेश्चन में ये आपने 3 बातें फाइंड आउट कर ली तो क्वेश्चन विल बी सिंपल। क्या 3 बातें होंगी? कौन गारंटी कर रहा है, किसको गारंटी कर रहा है, कितने की गारंटी कर रहा है। बोलो कि बार, कौन, किसको, कितने की गारंटी, राइट। अब डील करते हैं इसको। अच्छा, प्रॉफिट को आप कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इनके पास नेट प्रॉफिट कितना है अभी? 54,000। तो डील करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपने पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। नेट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन था 54,000। रेशियो चेक करो। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2:1। तो पहले हम 54 को 3:1 में बांटते हैं। जब आप इसको 3:1 में बांटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए के आगे 27,000। यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा और आगे, क्योंकि वो वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी थोड़ी सी। 3:2:1। तो देखो जब आप डिवाइड करोगे
प्रॉफिट को 3:1 में, तो दीज आर द आंसर्स 27, 18 और 9, राइट। देखो यहाँ तक तो आपने एक नॉर्मल क्वेश्चन किया। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, एक तो सिंपल, वो आपको सिर्फ प्रॉफिट में गारंटी एग्जीक्यूट कराएंगे, या एक अच्छा हरा भरा क्वेश्चन होगा जहाँ पर आईओसी होगा, आईओडी हो सकता है, सैलरी कमीशन, उसके बाद वो गारंटी आपसे एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। अभी मैं अपने एग्जाम्पल वाली वीडियो में सिर्फ आपसे प्रॉफिट को कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सिखा रहा हूँ, जो मेजर पार्ट होता है, मतलब जो मेन पार्ट होता है। अब हमें गारंटी को एग्जीक्यूट करना है ना। अच्छा, गारंटी किसको मिली थी याद है? सी को। कितने की? 10,000 की। तो इसके पास कितने पैसे कम है? 1,000। तो इसको मिलेंगे ना। फर्म कौन है यहाँ पर? ए और बी। तो हम ऐड करेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से कितना लेकर दोगे आप? सी को 1,000। तो टोटल कितना आ जाएगा? 10,000। क्या आपको ये बात क्लियर है? तो सबसे पहले हमने गारंटी को एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि सी को गारंटी मिली थी। कितने की गारंटी मिली थी? 10,000 की, आपको याद है। और गारंटी किसने दी थी? फर्म ने। फर्म का मतलब ए और बी। अच्छा, अब चेक करो, क्या आपको स्पेसिफिक रेशो गिवन है कि किस रेशो में गारंटी हो रही है? नहीं। दैट मीन्स अगर रेशो गिवन नहीं होती आपको कि वो किस रेशो में गारंटी कर रहे हैं, तो आपको इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गारंटी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। रेशो क्या है? 3:1। रेशो क्या है बच्चों? 3:2:1। गारंटी किसको मिल रही है? सी को। तो दैट मीन्स ये कौन सी रेशो में गारंटी को एग्जीक्यूट करेंगे? 3:2। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रेशो ऑफ गारंटी, अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि वो कौन सी रेशो में गारंटी कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको उनकी ओल्ड पीएसआर से आंसर निकाल लेना है। तो दैट मीन्स ये 3:2 में आपने गारंटी को एग्जीक्यूट करना है। दैट मीन्स ये 1,000 ए और बी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। तो ए से लेस करेंगे, क्या लिखेंगे? लेस ट्रांसफर्ड टू सी। और यहाँ पर भी लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू सी। कितना? हमने 1,000 जो डेफिशिएंसी है उसको कौन सी रेशो में लेना है? 3:2। तो दैट मीन्स 600 हम यहाँ से लेस कर देंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 26,400। और 400 हम यहाँ से लेस कर देंगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 17,600। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो कितना सिंपल टॉपिक है बच्चों, कुछ भी नहीं करना आपने। जिसको जितने की गारंटी मिली है सबसे पहले आपने वो एग्जीक्यूट करनी है। उसके बाद देखो कि वो गारंटी कौन दे रहा था और किस रेशो में दे रहा था। क्लियर? होप सो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। मुझे लगता है कि आपको एक बार खुद कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नोट डाउन करो और एक बार अपने आप ट्राई करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस क्वेश्चन से एक बार अपने आप ट्राई करो, ठीक है, जो भी आपने सीखा। अब केस 2 की तरफ चलते हैं। देखो आप खुद बताना क्या डिफरेंस है। अभी ज़रा ये वाला क्वेश्चन चेक करो, बाकी सब कुछ सेम है। कौन सी तीन बातों को मैंने बोला था आपको आंसर बताना चाहिए? कौन गारंटी कर रहा है, किसको गारंटी कर रहा है, कितने की गारंटी कर रहा है। तीन चीज़ें ढूंढे। फर्म, कौन गारंटी कर रहा है? आंसर मिल गया, फर्म गारंटी कर रही है। किसको गारंटी कर रही है? मिस्टर सी को गारंटी कर रही है। कितने की गारंटी कर रही है? 10,000 की। तीन बातों का आंसर मिल गया। अब चौथी चीज चेक कर लो, क्या रेशो गिवन है या रेशो गिवन नहीं है। यहाँ पर गिवन है एनी डेफिशिएंसी वाज टू बी मेड बाय ए एंड बी इक्वली। यहाँ पर वो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। अभी हमने कौन सी रेशो में किया था? 3:2, याद है? अभी जब मैंने आपको स्टार्टिंग करी थी ये टॉपिक समझाने की, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब फर्म पार्टनर को गारंटी करती है तो वो दो तरह से करती है, या तो एक स्पेसिफिक रेशो में, या अगर स्पेसिफिक रेशो मेंशन नहीं है तो आप उसकी पीएसआर में लेते हो। फाइन। अभी हमने पहले ये वाला क्वेश्चन करा है, अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पर आपको रेशो गिवन होती है कि वो किस रेशो में गारंटी को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। अब आपको यहाँ पर देखो, अभी हमने ये करा था जहां पर आपको रेशो गिवन नहीं थी, तो हमने उनसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चार्ज करा था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें इक्वली उसको गारंटी को एग्जीक्यूट करना होगा। बाकी सारे फिगर्स सेम है बच्चों। तो प्रॉफिट कितना था? 54,000। आपने सबसे पहले 3:1 में बांट दिया था। 27,000, 18,000 और 9,000। बस इसके बाद इसका तो आंसर सेम ही रहेगा ना, सी का। आप ऐड करोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए एंड बी, कितना? 1,000। तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? 10,000। अच्छा, टोटलिंग तो सेम ही आनी है, 54,000। अब कौन सी रेशो में एग्जीक्यूट करनी है गारंटी? जल्दी से तो इक्वली। दैट मीन्स 1,000 को इक्वली बांट देते हैं, 500 और 500। तो 500 यहाँ से लेस कर देंगे, 500 यहाँ से। स्टेटमेंट क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? लेस ट्रांसफर टू सी, लेस ट्रांसफर टू सी। जिसको आप दे रहे हो वो लिख दो,
और इसको जहाँ से मिल रहा है वो लिख दिया आपने, ये हो जाएगा 17500। क्लियर? होप सो आपको दोनों केसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बहुत सिंपल थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। केस 2, गारंटी बाय अ पार्टनर। अब एक पार्टनर गारंटी करेगा दूसरे पार्टनर को, ये और ज़्यादा सिंपल केस है बच्चों। देखो यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। क्या लिखा हुआ है? 3 बातों का आंसर बताओ फटाफट। वो 3 बातें वैसे कौन सी थी? कौन गारंटी कर रहा है, किसको गारंटी कर रहा है, कितने की गारंटी कर रहा है? तीनों आंसर्स मिल गए आपको, चलो जी। तो दैट मीन्स ए इस बार सी को गारंटी कर रहा है अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000। क्लियर? चलो जी डील करें। 1 लाख का प्रॉफिट है हमारे पास, पी एस आर है 4:3:3। पहले 1 लाख को 4:3:3 में बांटते हैं, तो 40,000, 30,000 और 30,000। याद है कौन गारंटी कर रहा है? ए गारंटी कर रहा था सी को 35,000 की। दैट मीन्स बी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, आप डायरेक्टली बी का आंसर शिफ्ट कर सकते हो बाहर, क्योंकि इसके आंसर में कोई चेंज नहीं होना। आप चाहे यहाँ पर लिखो या ना लिखो। क्लियर? अब ए में से लेस करते हैं, सी में प्लस करते हैं। कितने की गारंटी थी? 35,000। तो 5,000 हमें ए में से लेस करने होंगे बच्चों। तो विल राइट लेस ट्रांसफर, जल्दी बताओ, ट्रांसफर टू सी 5,000। तो अब ए के पास कितने पैसे बचेंगे बच्चों? 35,000। और सी में हम ऐड कर देंगे, क्या लिखोगे सर? ट्रांसफर फ्रॉम ए, क्योंकि इसके पास ए से ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे, तो दैट मीन्स सी का आंसर विल बी 35, है ना? 35, 30 और 35 टोटल कर लेंगे दोनों साइड्स का 1 लाख। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों ये इस चैप्टर का। मुझे लगता है जहाँ तक सबसे सिंपल टॉपिक यही है इस चैप्टर का। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। केस थर्ड, लास्ट जो मैंने आपको कहा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है, गारंटी कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है। किसको? फर्म को। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखते हैं। ए गारंटीड दैट, कौन गारंटी कर रहा है? ए। किसको गारंटी कर रहा है? फर्म को। कि मिनिमम फीस, हो सकता है इस बार प्रोफेशनल्स की पार्टनरशिप हो, तो बोल रहा है कि भाई मेरी वजह से कम फर्म कितनी फीस अर्न करेगी? 50,000 अर्न करेगी। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई, फर्म ने एक्चुअली कितने अर्न करे? सिर्फ 30,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए को पेनलाइज करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि ए ने गारंटी करा था ना फर्म को कि मेरी वजह से कम कितने अर्न करोगे? 50। एक्चुअल में अर्न कितने कर रहे? 30। तो कितने की डेफिशिएंसी है? 20,000। तो हमें ये पैसे ए से लेकर फर्म को देने पड़ेंगे। कितने? 20,000। जब फर्म ने ए को गारंटी करी थी तो उसको भी तो भरपाई करी थी ना। इस बार उल्टा हो रहा है बच्चों, ए ने फर्म को गारंटी करी है, एक पार्टनर ने फर्म को। इस बार फर्म कौन हो जाएगी? बी और सी, है ना? कि कम से कम मेरी वजह से फर्म कितने पैसे कमाएगी? 50। एक्चुअल में कितने अर्न करे? 30। आपको दोनों अमाउंट्स गिवन होंगी, तो 20 की डेफिशिएंसी है जो हमें ए से लेकर फर्म को देनी है। अब दिमाग लगाओ, ये आप पीएल एप्लीकेशन अकाउंट बनाते हो, फर्म का प्रॉफिट ये होता है, ये प्रॉफिट डेबिट साइड से रिड्यूस होता है ना। लेकिन अभी हमने फर्म को पैसे देने हैं ए से लेकर, किस साइड से दोगे? यहाँ से तो फर्म देती है ए को, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए से पैसे लेकर फर्म को देने पड़ेंगे, तो हम ए के कैपिटल से कट कर लेंगे बच्चों। हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट, आगे आप डेफिशिएंसी लिख सकते हो और ब्रैकेट में अमाउंट शो कर देना। आपने अमाउंट कैसे निकाली है? 50 माइनस 30, तो दैट मीन्स 20,000 हमें ए से मिल जाएंगे। यानी कि अब फर्म के पास कितने पैसे हुए हैं? 1,20,000, राइट? बस अब आपको 1,20,000 से नॉर्मल क्वेश्चन कर देना है। 1,20,000 से अब आपको नॉर्मल क्वेश्चन कर देना है। इसमें हो सकता है कि वो आपको और कुछ ना बोले, या हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई एलिमेंट डाल दे गारंटी वाला, जो आपने ऑलरेडी सीख लिया। फाइन। अभी मैं मान के चलता हूँ उनकी रेशो 3:2:1 है, तो आंसर निकालते हैं। 60, 40 और 20 आ जाएगा, तो टोटल 120 बाहर, है ना? मैंने भी एज्यूम करा कि रेशो 3:1 है, तो हमने टोटल 120 को बांट दिया। मतलब इस केस में सिर्फ एक डिफरेंस आ जाएगा, अब फर्म के पास सिर्फ 1 लाख नहीं है, अब टोटल फर्म के पास कितने पैसे हो गए हैं? 1,20,000। तो यहाँ पर आप जो भी अप्रोप्रिएशंस करोगे वो 120 की करोगे इंस्टेड ऑफ 1 लाख। क्लियर? होप सो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, हमने कितने केसेस पढ़ लिए आज, चेक करो। आपने आज क्लास में, आज अपने इस वीडियो में सिर्फ ये पढ़ा है। पहला, फर्म जब गारंटी करती है किसी एक पार्टनर को, तो 2 तरह के केसेस निकलते हैं उसमें से। अगर स्पेसिफिक रेशो गिवन है
अगर रेशियो स्पेसिफाइड है कि वो किस रेशियो में गारंटी कर रहे हैं तो हम उसी रेशियो में गारंटी को एग्जीक्यूट करते हैं, अदरवाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आंसर निकाल लेते हैं। दूसरा, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी करना है, ये भी बहुत सिंपल था। और थर्ड केस जो आपने अभी सीखा, पार्टनर जब फर्म को गारंटी करता है तो जितनी डेफिशिएंसी होती है हम बाय साइड पर लिख देते हैं प्रॉफिट के साथ, राइट। तो दैट मीन्स टोटल अमाउंट को हमें अप्रोप्रिएट करना होता है नॉर्मल क्वेश्चन में। ठीक है, होप सो आपको टॉपिक वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस।